अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अजहर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम जी इंजीनियर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कमालिया का रिहायशी हूँ यहाँ पे, ज़िला टोबा टेक्सिंग, शहर कमालिया। सरफराज मोड़ के साथ ही मेरा फार्म हाउस है। अच्छा माशाल्लाह जी। अब्दुल रऊफ़ भाई जी भाईजान। बछड़ा फार्मिंग हो या डेयरी फार्मिंग हो बिल्कुल। या मिक्स कैटल फार्मिंग हो, ठीक। यानी कि सभी कुछ ही आ जाता है मिक्स हाँ जी, कैटल बिल्कुल फार्मिंग बिल्कुल। में। गोट फार्मिंग आ जाए उसमें, वो भी डाल सकते हैं। हाँ जी, सब कुछ आ गया ना इसमें। जी जी। तो जो आपने ये क्या क्या चीज़ लगाई हुई, ये जरा मेरे व्यूवर्स को पहले नंबर पर बताएं। हमने लगाया हुआ है जी तकरीबन 1 एकड़ के अंदर हमने चारा जात लगाए हुए हैं। हाँ जी। इसमें ये सबसे पहले हमारा ये 3 कनाल का आ जाता है रोड ग्रास, ये रोड ग्रास है, और उसके बाद 1 कनाल आ रहा है मुंबासा ग्रास। ये वाला सामने जो बड़ा है ये अफ्रीका का शहर है मुंबासा। ये ग्रास वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ इसका जेनेटिक म्यूटेशन किया गया ताकि हमारे माहौल के मुताबिक ये चले। और इससे आगे हमने बरसीम लगाया हुआ था, वो अब हमने बीज के लिए खुश किया, उसमें से हम बीज निकाल लेंगे। अच्छा, उसके आगे जो है, उसके आगे हमने मकई का गाचा लगाया हुआ है। ये भी हमारा गाचा ही है यहाँ पे लेफ्ट साइड। ये भी अच्छा ये हमारे सारे चारा जात है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा साल चारे की कोई टेंशन नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। किसान जो भी है जी, ये मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा दूंगा, जिसने भी कोई भी फार्मिंग करनी जिसमें जानवर कैटल आ जाती है, बछड़ा हो, गोट फार्मिंग हो या फिर डेयरी फार्मिंग हो, ये चारा आप लगा लें। इंशाल्लाह आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार हर 3 महीने बाद मैंने क्या बीज लगाना है, मैं क्या काश्त करूं, जानवरों को क्या खिलाऊंगा या मैं बाहर से चारा लेकर आऊँगा। मैंने 1.5 साल की फार्मिंग की है। 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक चारे की कभी टेंशन नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों का ये जो रोड्स ग्रास है और मुंबासा ग्रास है, ये जब आप एक दफ़ा इसका लो काट लेते हैं, ये 20 से 25 दिन के अंदर अगला लो इसका तैयार हो जाता है। बशर्ते इसको थोड़ा सा यूरिया का शॉट दिया जाता है और वो हम देते हैं तो माशाल्लाह हमारा चारा फिर 20-25 दिन बाद तैयार होता है। ये गर्मियों का चारा हमारा यही होता है, रोड्स ग्रास, मुंबासा ग्रास, थोड़ा सा गाचा भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जो रोड्स ग्रास और मुंबासा ये तो थोड़ा खुश्क किस्म का चारा भी है, तो इसका प्रोटीन लेवल भी बहुत अच्छा है। तो जो भी फार्मिंग से तजर्बा रखते हैं, आप भी जिस तरह माशाल्लाह काफ़ी तजर्बेकार हैं इस काम में, आपको पता है हरे चारे के ऊपर जानवर नहीं पलता होता, जानवर अच्छा चलता है ड्राई किस्म के चारे के ऊपर। बात आप ठीक कर रहे हैं। जी जी। ये जो सबसे पहले मैं रोड ग्रास की बात करता हूँ, ये जो आपने रोड ग्रास लगाया है, ये कितनी देर की फसल है और इसमें प्रोटीन लेवल कितना है? ये सर हमने बीज लाया था और उन्होंने कहा था कि जी ये 2.5 साल आपका चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, 2.5 साल से 5 साल इसकी लाइफ होती है और हमें तकरीबन लगाए हुए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं। जुलाई 2020 में हमने लगाया था, 2020 में ही मैंने फार्मिंग शुरू की है। हाँ जी। फार्मिंग शुरू करने से 3 महीने पहले मैंने इसको 1.5 महीना पहले मैंने इसको तैयार कर लिया हुआ था। इसको कोई स्प्रे वगैरह कोई ऐसी चीज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पानी लगना है, ये इसमें यूरिया बस। हाँ जी। और हाँ, जब साल हो जाता है ना आपको, साल बाद क्योंकि इसका रंग थोड़ा फीका पड़ना शुरू हो गया था, ग्रोथ में थोड़ा फर्क आ गया था जी, तो हमने इसको थोड़ी सी नाइट्रोफॉस का शॉट दिया था जिसके अंदर DAP और यूरिया मिक्स होती है। उसके बाद फिर पूरा साल हमने सिर्फ यूरिया के ऊपर ही रखा है। हर हम लोग इसको काटने के बाद थोड़ा सा यूरिया का शॉट दे देते हैं और ये हमारी फसल जो है 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद हमारा चारा फिर तैयार हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर ये रोड ग्रास तैयार हो जाता है। बिल्कुल। कितना कद इसका हो जाता है, ये भी जरा मेरे आप इसका मैक्सिमम कद भी पीछे देख सकते हैं, जो वो वहाँ पे इसने अपना फूल बनाया हुआ है जिसके ऊपर इसका बीज तैयार हुआ है। कम से कम 3-4 फुट हो जाता है। 3.5-4 फुट के बीच इसकी मैक्सिमम हाइट है। और ये छोटा आप देख सकते हैं जी, वो भी हमने परसों काटा है। ये अच्छा। जो आपको पीला पीला रंग नजर आ रहा है, पीला नजर आ रहा है, 1 हफ्ते पहले की कटाई हुई है। अच्छा। तो ये आहिस्ता से जैसे जैसे हम काटते हैं पीछे से फिर चारा तैयार हो जाता है। वो देखें पीछे से फिर 3 फुट का हुआ है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल, गर्मियों के महीनों में टेंशन कोई नहीं होती। सर्दियों में जो चारा जो 2-4 महीने की मुश्किल होती है, उसमें हम बरसीम और लूसन की हम लोग काश्त कर लेते हैं, या गाचा हम लोग पहले से ही लगा के तैयार रखते हैं ताकि हमें कभी चारे की तरफ से परेशानी ना हो। तो प्रोटीन लेवल इसमें कितना आपने बताया? प्रोटीन लेवल जी इसका 7 to 8% इसकी CP बताई जाती है। अच्छा। रोड्स ग्रास की अगर तो आप इसको बिल्कुल खुशक कर देना तो फिर ये आपको बेहतरीन इसकी प्रोटीन लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि इसका बॉडी वेट जो होता है बाय वाटर ज़्यादा होता है। अच्छा, पानी निकल जाता है तो खुशक जो चारा है वो सारे रिकमेंड करते हैं। सारी दुनिया में रोड ग्रास खिलाया जाता है जी। ये तो अब जाके 2-4 साल हुए कि पाकिस्तान में शुरू। अभी आ जाते हैं मुंबासा ग्रास की तरफ। ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप भी। तो माशाल्लाह कदकार तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो ये कितनी देर में तैयार होता है और कहाँ से मिलता है? ये जी और इसमें प्रोटीन लेवल कितना है? जब आप बीज लगाएंगे ना, तो पहली दफा जो आपका पहला लॉ तैयार होगा ना, वो आपका तकरीबन 40 से 45 दिन ले जाएगा। रोड्स ग्रास भी और मुंबासा भी, जब आप नया बीज लगाते हैं। अच्छा। जब आप बीज लगा लेते हैं उसके बाद आपने पहला कट इसे ले लिया, उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर दोनों ही
इसी तरह ही ग्रोथ करते हैं। हाँ, यूरिया का शॉट देना लाजमी होता है क्योंकि अच्छा। यूरिया के ऊपर इसने अपनी ग्रोथ तेज़ करनी है। अच्छा, तो ये जी जो हमने बीज लिया है लाहौर से ही लिया है, हर्बी जोन वाले हैं, तो उनसे हमने बीज मंगवाया था और ये भी 2 साल पहले रोड्स ग्रास के साथ ही हमने काश्त किया था। हाँ, हम लोगों ने ज़रा रिवायती तरीके से हट के कहा था, उन्होंने हमें एक तरीका बताया हुआ था कि आप पहले इसकी पनीरी तैयार कर लें, उसके बाद आप इसको काश्त करें जब इसकी पनीरी तैयार हो जाए। लेकिन हमने इसको डायरेक्टली चौंपे लगा दी थी, उसमें हमारा बीज ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फसल आपके सामने खड़ी हुई है, 2 साल हो चुके हैं और ये चल रहा है। इसकी लाइफ कही जाती है जी 15 साल। अच्छा, इसकी लाइफ 15 साल मतलब आपको काश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग तो खुद अभी 2 साल हुए हैं तो कंफर्म नहीं हम कह सकते हैं, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो हमने सुना वो आपको बता रहे हैं, 15 साल इसकी लाइफ बताई जाती है और अभी तक 2 साल हो गए माशाल्लाह, हमें कोई मसला नहीं है, ये चल रहा है। इसका भी यही है कि साल के बाद थोड़ा सा इसको DAP या नाइट्रोफास का शॉट दे। DAP तो आपके सामने 11-12 हज़ार रुपये की इस टाइम मिल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही तो है। नाइट्रोफास जो है वो थोड़ी फिर भी सस्ती है, वो हम थोड़ा सा शॉर्ट दे देते हैं। शॉर्ट का जो इसकी क्वांटिटी होती है वो कहा जाती है जी अगर 1 एकड़ आपने लगाया हुआ है तो बोरी एक जो आपकी यूरिया की होती है 8वां हिस्सा उसका दिया जाए। अच्छा अच्छा, तो हम उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके 3 कनाल और 1 कनाल को हम दोनों में शॉर्ट दे देते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो बछड़ों को आप किस तरह खिलाते हैं, या भैंसों को? बछड़ों की बात करें या कट्टों की बात करें, क्यों आपने ये तजुर्बा आप किया हुआ है? तीनों की बात कर सकते हैं जी। भैंसों का भी मेरे तायाजाद भाई हैं, उनका माशाल्लाह डेयरी फार्म भी है और उन्होंने भी, हमने मिलके ही नेट से ये देख के हमने मुश्तरका फ़ैसला किया था। 3 कनाल मैंने लगाई थी और उन्होंने भी 4 कनाल लगाई थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें उन्हों का कहना ये है कि जी जब उन्होंने अपनी भैंसों को खिलाना शुरू किया था, ठीक 1 हफ्ते के बाद सारी भैंसों के दूध में 1-1 किलो का इजाफा हुआ था। वाह, क्या ये बात मैं है। बात झूठ नहीं करूंगा, जो उन्होंने बताया, जो उनकी कैलकुलेशन थी, ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कोई उन भैंसों को वंडा नहीं, सिर्फ दलिया वगैरह दिया जा रहा था। जब हमने रोड्स ग्रास दिया तो 1-1 किलो 1 हफ्ते के बाद जानवरों के दूध के अंदर फ़र्क आ गया था, क्या रोड्स बात है। ग्रास खिलाने से और मुंबासा खिलाने से। तो बछड़ों को खिलाने से और बछड़ों को खिलाने से भी ग्रोथ उसी तरह। हाँ, बछड़ों को खिलाना है तो थोड़ा कहते हैं जी आप खुश्क करके दें। ये वैसे भी थोड़ा खुश्क चारा है, इसको आप अगर काट के, जिस तरह अब हमारे अदनान भाई हैं वो माशाल्लाह आते हैं ना, अब उन्होंने शाम को काट के चला जाना। अच्छा, ठीक है, ये सुबह तक थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका होगा। जो रात शाम को डालना है, शाम की फीडिंग में वो सुबह काट के छोड़ देते हैं। अच्छा, उसको धूप लग जाती है, वो ज़्यादा खुश्क होता है। रात वाला थोड़ा खुश्क होता है लेकिन वो खुश्क रहता है। अच्छा। तो वो हम लोग जी हरा चारा थोड़ा सा जो डालते हैं वो हम रोड्स ग्रास और मुंबासा को मिक्स करके दे रहे हैं जब से ये मार्च का महीना शुरू हुआ। क्या बात है जी भाईजान, आपकी बातें सुनकर तो दिल खुश हो गया। और इस तरह की आप फार्मिंग कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से, और आइडियाज़ भी, और इस पर ये तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? एक आइडिया लगाया ये हमारा इतने का, मिसाल एक बछड़े को डालते हैं या एक भैंस को डालते हैं, उस पर टोटल खर्चा कितना आ जाता है? जैसे कि सब 4 बार से हम लेकर आते हैं, 1 मन लेकर आते हैं, वो तकरीबन 250 या 350 का 1 मन मिलता है। तो अगर हम ये डालें उससे एक तो रिजल्ट इसका अच्छा है, दूध भी बढ़ जाएगा, बछड़े की ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तकरीबन आइडिया के दे दे कितना खर्चा आपके अंदाजे मुताबिक आ जाता है? सर हमने इस तरह कभी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर जो खर्चा हमारे, जिस तरह बछड़ा फार्मिंग है, अच्छा अच्छा, डेली बेसिस पे हम लोग जो करते हैं उसी के अंदर हमने डाला होता है कि इनको हम क्या फीडिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, साथ में हम रोड्स ग्रास और मुंबासा दे रहे जी, हैं। जी। इसको तो हम एक तरह का कहते हैं जी ये फ्री है क्योंकि फ्री में आपका बहाई का खर्चा खत्म हो गया। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए आपका बहाई का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एक दफा आपने बहाई कराई है और ये बिल्कुल गंदम की तरह छट्टा दे के लगाया। अच्छा, गंदम की तरह। हाँ, उसमें हमने खेलियां निकालनी थी, वो खेलियां क्योंकि हमने डायरेक्ट उसमें बीज की चौंपे लगाई थी। वो ज्यादा खर्चा आ गया ना उस तरह। वो बहाई उसमें सिर्फ खेलियां निकलवाई, लेकिन अब वो 2 साल से हमारा बहाई का खर्चा कोई नहीं है। अच्छा, सिर्फ इसको थोड़ा सा जी नाइट्रोफास का शॉट दिया जाता है, थोड़ा सा यूरिया का दिया जाता है और हमारा चारा 20 से 25 दिन के बाद तैयार हो जाता है। कितना खर्चा आता है 1 एकड़ लगाने पर? 1 एकड़ लगाने के या ऊपर आपने जितने, आपने 2-2 कनाल लगाई ना? 3 कनाल रोड्स ग्रास है, 1 कनाल मुंबासा ग्रास है। तो रोड ग्रास जो आया तो वो एक, लोग तो कहते हैं 1 एकड़ का ये बीज मिलता है, और 1 थाईलैंड एकड़ का का नहीं, हमें तो जी उन्होंने 1 कनाल का बीज दिया था और वो तकरीबन 2200 रुपये किलो के हिसाब से था। वो 1 कनाल का बीज था। तो अच्छा। ये आपको मैं 2 साल पहले का खर्चा मैं वही बता रहा हूँ। दो जो आपने 2200 बताया 1 कनाल का, मुझे किसी ने बताया तो 1 एकड़ का 4000 में मिलता है। ये अब शायद सस्ता हो गया क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं 2020 की मैं भी बात कर रहा हूँ। 2020 में मैंने एक भाई का इंटरव्यू किया था, उसने भी मुझे बताया था। लेकिन अभी क्या पता, ये हो सकता है 8000 में एकड़ हो या 10000 में हो, या सस्ता हो, ये मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें फर्क भी तो है ना। हाँ जी, असल में मैंने तो मंगवाया था सिंध से, कोहिनूर सीड्स वालों से मंगवाया था। अच्छा। और मुझे उस टाइम रेट मिला था, मैंने 2-3 लोगों से पता किया था, उनका भी सेम यही रेट चल रहा था, 1 किलो के ऊपर 2250 रुपये के हिसाब से। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से बनता है, इसकी को कत वगैरह
रोड ग्रास की और ये मुंबासा की। रोड्स ग्रास की तो बिल्कुल भी नहीं है, मुंबासा की है। जब वो 5 फुट से ज्यादा हाइट कर जाता है जी, ना, तब उसकी थोड़ी सी जो है वो कुत बन जाती है, जो फिर काटने वाले को थोड़ा सा तंग करती है। अच्छा अच्छा। तो बाकी रोड्स ग्रास का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप साथ साथ सुपर नेपियर भी डाल रहे हैं बचपन को? सुपर नेपियर जी बिल्कुल, थोड़ा सा वो मेरे तायाजाद भाई ने लगाया हुआ है, तो उनसे थोड़ा सा कभी कभी लेके डाल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भी बस ऐसे ही कि चलो जानवरों का जरा मुंह का जायका बदल जाता है, वरना इस तरह उसका रिजल्ट मुझे नहीं पता। जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कम खर्चा है इसका। हाँ जी, एक कम खर्चा, एक आपने 2200 रुपया लगाया हाँ जी। तो वहाई करवाई, हाँ हल जी। वगैरह फिरवाया था। उसके बाद टाइम हल 600 650 रुपए का हल था जी। जी जी रूटावेटर फिरवाया था, 1800 2000 का रूटावेटर था। जी जी बाकी उसका सिर्फ पानी का खर्चा है। जी, जी। पानी आपका लगता रहता है, और यूरिया का शॉट लगता है 20 से 25 दिन के बाद। वो भी आपका एक बोरी में आपके 2-3 महीने गुजर जाते हैं। जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें तो इजाज़त दीजिए अपने भाई अजीत खान को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।